हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आप पीछे वाली 3 वीडियोस देख चुके होंगे जिसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स क्या होते हैं। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिबेंचर्स और शेयर्स में भी डिफरेंस को डिस्कस करेंगे, पर अभी हम ये देख लेते हैं कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस के अंदर हमको 9 पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट को लेकर। बात आती है इक्विटी शेयर्स को लेकर। इक्विटी शेयर क्योंकि कंपनी के रियल ओनर होते हैं इसलिए ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके पास वोटिंग राइट भी होता है, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को देख सकते हैं, डिसीजंस भी ले सकते हैं। डायरेक्टर्स को अपॉइंट भी इक्विटी शेयर होल्डर्स ही करते हैं, तो डेफिनेटली मैनेजमेंट के अंदर ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर नहीं होते, इसलिए इनके पास वोटिंग का राइट भी नहीं होता और ना ये मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते। पॉइंट नंबर 2 देखिए, दैट इज सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड। कंपनी में जब भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के अंदर से सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। सेकंड नंबर पर डिविडेंड किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। यस, ये बात हमको ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलता है। प्रॉफिट में से हिस्सा सबसे पहले किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। देन सेकंड नंबर पे मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब बात आती है सीक्वेंस ऑफ रिफंड कैपिटल। अब मान लीजिए कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी बंद होने के टाइम पर भी सबसे पहले पैसा रिफंड किसको किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। देन सेकंड नंबर पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यस, रिफंड पैसा होने की बात कर रहे हैं। कंपनी अगर बंद हो रही है सबसे पहले पैसा रिफंड इनको किया जाएगा, सेकंड नंबर पे इनको किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए, रिफंड ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग लाइफ। कंपनी अगर चल रही है, चलते चलते क्या कंपनी इनका पैसा रिफंड कर सकती है? बात अगर मैं करूं इक्विटी शेयर होल्डर्स का, तो कंपनी के चलते चलते आप इनका पैसा वापस नहीं कर सकते, सिर्फ कंपनी के बंद होने के टाइम पर ही इनको पैसा वापस किया जाता है, अदरवाइज इनको पैसा वापस नहीं किया जाता। बात अगर हम करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स के, अगर ये शेयर्स हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस के अंदर कंपनी अपनी लाइफ में इनका पैसा रिटर्न कर देती है। यस, अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर्स का पैसा कब वापस मिलता है? कंपनी के बंद होने के बाद। जबकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जिनका पैसा कंपनी अपनी लाइफ में बंद होने से पहले ही वापस कर सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, दैट इज परमानेंसी ऑफ डिविडेंड। इनको कितना डिविडेंड मिलेगा कोई फिक्स नहीं होता, डिविडेंड की परसेंटेज हर साल चेंज होती रहती है। जबकि इन लोगों को डिविडेंड परमानेंट मिलता ही है और फिक्स भी होता है। यस, मिलता भी है और फिक्स भी होता है, क्योंकि हमने इन लोगों को पहले से बता रखा होता है कि आपको डिविडेंड 10% मिलेगा या 12% मिलेगा या 15% मिलेगा, तो इन लोगों को पहले से डिविडेंड के बारे में पता होता है। जबकि इनको डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, अनसर्टेन होती है सारी बातें, तो इसलिए इनको डिविडेंड मिलना जरूरी नहीं है। जबकि कंपनी प्रॉफिट अगर होता है तो इनको तो डिविडेंड पे करती ही है। बात आती है इशू ऑफ द कंपल्सन ऑफ द फॉर्मेशन। अगर किसी भी कंपनी को चलाना है, किसी भी कंपनी की शुरुआत करनी है, तो इक्विटी शेयर्स इशू करने बहुत नेसेसरी हैं, जबकि इसको इशू करना नेसेसरी नहीं होता। यस, एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी द इशू ऑफ द इक्विटी शेयर इज नेसेसरी, बट इशू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कॉम्युलेटिव नेचर। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कंपनी को 2018 में प्रॉफिट नहीं हुए, 2019 में भी प्रॉफिट नहीं हुए, 2020 के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हो गए, तो कंपनी क्या करेगी? 2020 के अंदर अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना चाहती है तो इनको सिर्फ 2020 का ही डिविडेंड मिलेगा, बोले तो करंट ईयर का। यह बात ध्यान से समझिए। जब पीछे से प्रॉफिट नहीं हुए, कंपनी ने पे नहीं किए, अब प्रॉफिट हो गए, कंपनी अगर इनको प्रॉफिट पे करेगी तो सिर्फ करंट ईयर के पे करेगी, पीछे वाले ईयर्स का कोई एरर, पीछे वाली ईयर्स का जो डिविडेंड पेंडिंग है कंपनी को पे करने की जरूरत नहीं है। किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। पर
अगर हम बात करें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अंदर भी एक कैटेगरी होती है, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर एक कैटेगरी होती है, कौन सी? कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस के अंदर क्या होता है, इनका डिविडेंड इकट्ठा होता जाता है। मान लीजिए कंपनी ने इनको डिविडेंड पे करना था 10%, 10% और 10%। अब 2020 के अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुए तो कंपनी क्या करेगी, पीछे वाले 2 सालों का भी डिविडेंड पे करेगी। मतलब 2020 के अंदर कंपनी को इन लोगों को कितना डिविडेंड पे करना होगा, 30%। ये है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इस केस में क्या होता है, इनका डिविडेंड पीछे वाले ईयर्स का भी इकट्ठा होता जाता है और जिस ईयर में प्रॉफिट होगा कंपनी इनको डिविडेंड पीछे वाले सालों का भी पे करेगी और करंट ईयर का भी पे करेगी, क्योंकि करंट ईयर का तो सिर्फ 10% था, बाकी का पिछले वाले सालों को क्या हो गया 10% प्लस 10%, इसलिए 10% ऐड करके कंपनी इनको डिविडेंड कितना पे करेगी, 30%। यस, जबकि इक्विटी शेयर के केस के अंदर ऐसा नहीं होता, इनका कॉम्युलेटिव नहीं होता, जबकि इसके अंदर क्या होगा, इकट्ठा होकर कंपनी को पे करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वोटिंग राइट्स का। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये रियल्टी में कंपनी के रियल ओनर होते हैं, मालिक होते हैं, तो इनको वोट देने का राइट होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स को वोट देने का राइट नहीं होता। पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर ये लोग वोट दे सकते हैं। वो कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं, वो कंपनीज एक्ट में लिखी हुई हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब हमने प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक समझाया था। तो इनको कुछ स्पेशल केसेस के अंदर वोट देने का राइट होता है, अगर बात इनके अधिकारों की हो, बात इनके अगेंस्ट किसी फायदे के अगेंस्ट जा रही हो, तो ये लोग वोट दे सकते हैं, अदरवाइज ये वोट नहीं दे सकते। पर ये हर केस में वोट देने का अधिकार रखते हैं, कौन? इक्विटी शेयर होल्डर्स। बात आती है रियल ओनर्स। ये बात मैंने आपको पहले बहुत बार बता दी है कि ये रियल्टी में कंपनी के रियल ओनर होते हैं, ये रियल्टी में कंपनी के रियल ओनर नहीं होते, इसलिए इनके पास वोटिंग का राइट भी नहीं होता। तो डेफिनेटली आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स क्या है। काफी सारे टॉपिक्स अभी हमारे इस चैप्टर के कंटिन्यू होने वाले हैं। तो मिलूंगा मैं आपको अब जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।